यूएलएम में आप अपनी मर्जी को सो भी नहीं पाओगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, अपनी मर्जी से ही सोओगे। पहले कमाई फिर आराम, इसको गुलामी कहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं वहां कि पहले कमाई करो फिर आराम करो। आराम तो आपको जब करना है तभी करो, काम के 4 घंटे हैं, कोई भी टाइम में कर लो 24 घंटे में से। सर आप किताब पढ़ लो, नहीं तो अब लोग आपके ऊपर हंसने लग जाएंगे। मतलब एक ऐसी चीज के लिए आप चर्चा कर रहे हो जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ दो चार बातें यहाँ से सुन ली हैं और उसी आधार पे आपने कुछ ख्याली पुलाव बना लिए हैं और कुछ आप बात करे चले जा रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि दर्शक आपको भी सीरियसली लें, क्योंकि ये किताब बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आपकी इन बातों से उनको मालूम चल जाएगा कि आपने किताब नहीं पढ़ी है, तो फिर आपको वो सीरियसली लेना बंद कर देंगे। और फिर मैं भी आपके ऐसे, अब ये फालतू सवाल हो जाएंगे ना, जैसे अब अभी आपका फालतू सवाल है कि यूएलएम में जब आपको सजा, क्या है कि जब यूएलएम में जब आपको सजा मिलेगी तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सब गुलाम होंगे। किसके गुलाम होंगे तो आप बता नहीं रहे। हवा के गुलाम हो जाएंगे क्या? जब समाज ही सारे सिस्टम को चला रहा होगा तो गुलाम किसके हो जाओगे भाई? वन वर्ल्ड वन रूल यूएलएम लागू होगा। हाँ, सही बात है, ये वन वर्ल्ड वन रूल है। अगर इतना बढ़िया ये रूल होगा तो पूरी दुनिया इसे इसे स्वीकार कर लेगी। जब पूरी दुनिया स्वीकार कर लेगी तो वन वर्ल्ड वन रूल हो जाएगा, तब कहलाएगा ये। अभी तो केवल प्रस्ताव के रूप में है वन वर्ल्ड वन रूल। जैसे आज का जो लोकतंत्र है वो 2/3 दुनिया में पाया जाता है, बाकी की दुनिया में नहीं है। तो अभी अभी का जो लोकतंत्र है ये भी वन वर्ल्ड वन रूल नहीं है। अभी पहली बार ये व्यवस्था वन वर्ल्ड वन रूल बन सकेगी अगर पूरे दुनिया में सब लोगों ने इसको अपना लिया, और लोग ही अपनाएंगे, है ना। इसका कोई मालिक नहीं है कि वो इसको थोपेगा किसी के ऊपर। लोग अपनी मर्जी से ही इसको अपनाएंगे, वही चला रहे होंगे, वही बना रहे होंगे, वही कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे। गोटका भक्त जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों का राज। हाँ, तो वो लोग वो पूर्णतया लोकतंत्र होगा। जैसे आज का जो लोकतंत्र है वो 5 साल में एक बार आता है, 1 मिनट के लिए। आप 1 मिनट में अपने सारे अधिकार फिर से नेताओं के ऊपर सौंप देते हो कि अब आप हमने सौंप दिया, अब आप ही संविधान बनाओ, आप ही बदलो, आप ही चलाओ, है ना। ये जो संपूर्ण समाधान है ये 100% लोकतंत्र है। इसमें 24 घंटे संविधान जनता के ही पास है। 24 घंटे जनता किसी को भी जॉब से हटा सकती है। जिसकी भी जॉब से कोई खुश नहीं होंगे लोग, तो 10% नेगेटिव वोट देके वो उसको अपदस्थ कर सकती है, किसी भी नेता को, किसी भी कर्मचारी को, कभी भी। 24 घंटे ऑनलाइन वोटिंग वहां पे है। समझ रहे हैं? इसे लोकतंत्र बोलते हैं। आज नहीं है लोकतंत्र, आज तो दल तंत्र है। एक दल का तंत्र होता है, लोगों का नहीं है। लोगों को 5 साल इंतजार करना पड़ता है, फिर 5 साल के बाद उनको 1 मिनट के लिए फिर से लोकतंत्र आएगा, और फिर से 5 साल बाद वो दल के पास चला जाएगा। इस व्यवस्था में दल के पास कोई तंत्र नहीं है, हमेशा ही जनता के पास है। वो जनतंत्र होगा, वो लोकतंत्र होगा। तो आज का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र है ही नहीं पूरा, वो दल तंत्र है, बस बोलते हैं उसे लोकतंत्र। ये बोले इनडायरेक्ट लोकतंत्र है आज का। संपूर्ण समाधान व्यवस्था डायरेक्ट लोकतंत्र होगा। तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का राज, और आज एक भी कानून और नियम बिना लोगों की मर्जी के बनते हैं, नोटबंदी, जीएसटी इत्यादि। हाँ, तो इसीलिए तो बता रहा हूं, तो आज लोकतंत्र है भी नहीं, आज दल तंत्र है। तो संपूर्ण समाधान जो है वो 100% लोकतंत्र है, 100% डायरेक्ट, वो भी किसी के थ्रू नहीं। जैसे आज का जो लोकतंत्र है वो दलों के थ्रू है, कि जनता अपने सारे राइट्स, अपनी सारी ताकत एक दल को दे देती है, और अगले 5 साल वो दल ही उस सत्ता को चलाता है और बनाता है। आज ऐसा है। तो आज का उसको दल तंत्र बोले तो ज्यादा सटीक बात होगी लोकतंत्र बोलने की जगह।